ओम शांति। आज तो फिर ज्ञान सूर्य का वार है और आज बाबा ज्ञान की इतनी बारीकियां बताते हैं, ज्ञान की इतनी गहराई में ले जाते हैं कि सब कॉन्शियस माइंड में छुपी हुई बीमारी भी साफ हो जाती है। अर्थात आज बाबा सुप्रीम चिकित्सक बन जाते हैं और पूरा ऑपरेशन हो जाता है ज्ञान का, और एक से एक बीमारियां आत्मा के अंदर छुपी हुई पकड़ में आती हैं। इसलिए आज की मुरली को विशेष ध्यान देकर सुनने की ज़रूरत है। तो इसलिए सभी बाबा के बच्चों को, प्यारे प्यारे मेरे मीठे ब्राह्मण परिवार के भाइयों और बहनों, माताओं को मैं विनम्र गुजारिश करूंगा कि यह मुरली आप पूरी अच्छे से एक्यूरेट सुने, पूरा ध्यान से सुने, सब काम से फारिग होकर सुने, बीच बीच में ध्यान और कहीं ना जाए। ये बाबा का रिगार्ड देना भी कहलाएगा। अगर हम मुरली सुन रहे हैं और बीच बीच में कहीं हमारी बुद्धि इधर उधर भाग रही है, मन इधर उधर जा रहा है, तो ये बाबा का डिसरिगार्ड कहलाएगा। तो बाबा का रिगार्ड रखते हुए यदि आप मुरली सुनेंगे तो आपका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा भरेगा और फिर आगामी जीवन में सुंदर प्ले होगा। तो चलिए आज हम अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त वाणी सुनकर अपनी अव्यक्त स्थिति बनाने का पूरा पुरुषार्थ करते हैं। तो ये मुरली 13 मार्च 1986 को शिव बाबा ने दादी हृदय मोहिनी जी के तन में प्रवेश करके सुनाई। शिव बाबा तो ब्रह्मा के तन में ही आते हैं। पहले सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा का फरिश्ता तन होता है। इस बात को लेकर मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ कि जितनी भी मनुष्य आत्माएं इस संसार में हैं, उनके 2 शरीर हैं। एक साकार शरीर जो दिखाई दे रहा है और एक आकारी शरीर भी है जो दिखता नहीं है, और वो सब के शरीर सूक्ष्म वतन में रहते हैं। तो हम यहाँ से आकारी शरीर से होते हुए, सूक्ष्म वतन होते हुए, फिर वहाँ अपनी आकारी ड्रेस को उतारते हैं और निराकारी स्वरूप में फिर अपने मूल वतन जाते हैं। ये बात किसी भी शास्त्रों में, किसी भी किताब में, किसी भी ऋषि मुनियों ने कहीं भी नहीं सुनने मिली है। तो ये देखिए, इन बातों से ही मालूम पड़ता है कि निराकार ज्योति स्वरूप ज्ञान का सागर पारलौकिक पिता परमात्मा शिव ही ये वाणी चला रहे हैं। आप अच्छे से समझना, सुनेंगे तो समझ में आएगी। अच्छा भाई, आज 30 अगस्त है और 13 मार्च 1986 में ये मुरली चला के गए हैं बाबा। तो सहज परिवर्तन का आधार, सहज परिवर्तन का आधार अनुभव की अथॉरिटी। हमने अभी इसके पूर्व में जो भी बात बताई पूरे अनुभव की अथॉरिटी से ही बताई है। बाप दादा अपने सर्व आधार मूर्त, उद्धार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं। आधार मूर्त मतलब आप पूरी सृष्टि के परिवर्तन के आधार हैं, और पूरी सृष्टि में जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं सबके उद्धार करने वाले हैं, सबका बेड़ा पार करने वाले हैं। देखिए कितनी ऊंची पदवी दे रहे हैं बाबा। हर एक बच्चा आज के विश्व को श्रेष्ठ संपन्न बनाने के आधार मूर्त है। तो आधार कितना मजबूत होना चाहिए भाई।
आधार मजबूत होगा तो फिर भवन भी बढ़िया होगा। तो यहाँ आधार आप मजबूत बनाएंगे तो आपके आगे के जितने भी जन्म हैं वो सब मजबूती से चलते रहेंगे। एक जगह भी आप कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। अभी तो बार बार दुखी होते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। बाबा कहता है आज विश्व अपने आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को भिन्न भिन्न रूप से, भिन्न भिन्न विधि से पुकार रहा है। देखो, बाबा को पुकार सुनाई दे रही है। क्या हम बच्चों को पुकार सुनाई दे रही है? हैं? विश्व की सभी आत्माओं के भिन्न भिन्न रूप, भिन्न भिन्न विधि से जो पुकार रहे हैं, क्या वो पुकार हम सब बच्चों को सुनाई दे रही है कि हम अपने ही राग रंग में लगे हैं, खेल पाल में? भाई अभी खेल पाल करने का समय नहीं है। खेल पाल और बढ़िया संस्कृति और गीत गोविंद और नृत्य नाटिका सब सतयुग में करना। अभी तो सेवा करने का समय है, अभी तो पुकार सुनने का समय है। याद कर रहा है तो ऐसे सर्व दुखी अशांत आत्माओं को सहारा देने वाले, अंजलि देने वाले, सुख शांति का रास्ता बताने वाले, ज्ञान नेत्रहीन को दिव्य नेत्र देने वाले, भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना देने वाले, अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति की अनुभूति कराने वाले, उद्धार करने वाले आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। कितनी पॉइंट बोली बाबा ने? आपने ध्यान से सुना हो तो तुरंत सुनते हुए कमेंट भी करते जाएं। इसी पॉइंट को कमेंट भी करते जाएं तो आपको याद रहेगा। बाबा कहते हैं विश्व के चारों ओर किसी न किसी प्रकार की हलचल है। कहाँ धन के कारण हलचल है भाई, किसी को धन की समस्या है। कहाँ मन के अनेक टेंशन की हलचल है। कितना टेंशन, मानसिक रूप से कितने विचलित हैं लोग। कहाँ अपने जीवन से असंतुष्ट होने के कारण हलचल है। देखो कितनी सुसाइड के केस कितने हो रहे हैं सारी दुनिया में। तो अपने जीवन से असंतुष्ट है ना, दुखी हैं, असंतुष्ट हैं। कहाँ प्रकृति के तमो प्रधान वायुमंडल के कारण हलचल है। देखो कहीं सुनामी तो कहीं जो है वायु प्रकोप है, साइक्लोन कहते हैं उसे। तो कितनी सारी प्रकृति की हलचल के कारण परेशान है। तो चारों ओर हलचल की दुनिया है, ये तो पक्की बात है। ऐसे समय विश्व के कोने में आप अचल अडोल आत्माएं हो। बाबा पूरे विश्वास के साथ कह रहा है अपने बच्चों को देखकर कि चारों तरफ किसी न किसी प्रकार की हलचल है, लेकिन आपको ना तो धन की फिक्र है, मन तो आपका बाबा में लग ही गया है, और तन तो बढ़िया सादा जीवन उच्च विचार है। बाहर का भोजन नहीं करते हो तो तन भी नहीं बिगड़ता है भाई। खान पान, रहन सहन, बोली वाणी, दृष्टि वृत्ति सब पर कंट्रोल किया है तो हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तीनों है। तो इसलिए अचल अडोल हो। दुनिया भय के वश है और आप निर्भय बन सदा खुशी में नाचते गाते रहते हो। सदा खुशी में नाचते हो, खुशी के गीत गाते हो। हम तो बहुत खुशी के गीत गाते हैं। रूहानी हम सफर, रूहानी हम सफर, रूहानी तेरी शान है, रूहानी हम सफर, रूहानी हम सफ़र। हम तो उन्हें अब हम सफ़र बनाकर खुशी के गीत गाते रहते हैं। बाबा कहते हैं आप तो नाचते गाते हो, अचल अडोल हो, और दुनिया भय में है। अगर दुनिया अल्पकाल के लिए खुशी के साधन नाचना गाना व और भी अनेक साधन अपनाती है तो वह अल्पकाल के साधन और ही चिंता की चिता पर ले जा रहे हैं। हाँ,
भाई अल्पकाल के साधन अपनाते हैं तो पैसे का बोझ बढ़ जाता है, खूब डीजे मंगाते हैं, खूब डेकोरेशन करते हैं, शादी ब्याह में लाखों करोड़ों रुपया। अल्पकाल के साधन अपनाते हैं तो कर्जे में लद जाते हैं, तो और ही क्या हो जाते हैं, क्यों भाई, और ही चिंता में पड़ जाते हैं कि नहीं। हाँ, अल्पकाल के साधन अपनाते हैं। अब डीजे बुलाएंगे, खूब नाचेंगे गाएंगे तो कोई हार्ट अटैक भी होके ख़त्म हो जाएगा घर का, एक तरफ शादी हो रही दूसरी तरफ कोई ख़त्म हो गया, ले तो सारी खुशी गई। तो ऐसा दुनिया में हो रहा है। तो बाबा कहते हैं कि सब आधार देख लिए, सबका अनुभव कर लिया और सभी के मन की यही आवाज़ ना चाहते भी निकलता है कि इससे कुछ और चाहिए। ऐसे विश्व की आत्माओं को अभी श्रेष्ठ अविनाशी प्राप्तियों की अनुभूति का आधार चाहिए। बताइए बाबा क्या कह रहे हैं कि अब विश्व की आत्माओं को अविनाशी प्राप्ति की अनुभूति कराने वाला व्यक्ति चाहिए। हाँ, हमको अविनाशी प्यारा बाबा मिला है, हमको अविनाशी प्यारी दुनिया मिल रही है और मिल गई है, मिल तो रही है, प्लस अभी ही हमारा परिवार और हम स्वयं मस्त हो गए हैं बाबा की याद में। किसी बात की कोई कमी नहीं रह गई है। क्यों? ज्यादा की नहीं लालच, हमको थोड़े में गुजारा होता है। वो गीत है ना, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। वो गीत है ना। तो जिस देश में गंगा बहती है, ये गीत जो सुन रहे हैं तो लोग उस गंगा के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन भारत देश में ज्ञान की गंगा बह रही है, वो किसी को नहीं मालूम है। देखो, ये गीत बड़ा प्यारा है, कभी हम इस गीत को फिर सुनाएंगे आपको। तो बाबा कहते हैं कि यह साधन, यह विधियां सिद्धि की अनुभूतियां कराने वाली नहीं हैं जो वो लोग साधन अपनाते हैं। कुछ नया चाहिए, कुछ और चाहिए, यह सभी के मन का आवाज है। जो भी सहारे अल्पकाल के बने हैं, यह सभी तिनके समान सहारे हैं। वास्तविक सहारा ढूंढ रहे हैं। जैसे रावण से बचने के लिए दिखाया है, सीता जी ने तिनके का सहारा लिया। वास्तव में वो तिनका यही सब है, तिनके का सहारा। लेकिन दुख तो बहुत था ना, अंदर में तो अपार दुख था। रामचंद्र जी से बिछड़ने का, परिवार से बिछड़ने का, वह पड़ी थी, सहारा तिनके का ले रही थी, करती क्या, और तो कुछ था नहीं। ऐसे ही सारी दुनिया के पास यही स्थिति है। सब दुनिया की आत्माएं सीता जैसे अशोक वाटिका में बैठी हैं, सोच रही हैं, लेकिन वो शोक में ही हैं। और तिनके का सहारा, कभी डीजे, कभी शादी ब्याह, कभी कोई चुटकुला, तो कभी किसी की चीज का आधार लेते रहते हैं। कभी विषय विकारों में खुशी समझते हैं। कितनी दुर्दशा हो गई है मेरे भारतवासियों की, बड़ी चिंता होती है। बाबा कहते हैं वास्तविक सहारा ढूंढ रहे हैं। अल्पकाल के आधार से, अल्पकाल की प्राप्तियों से, विधियों से अभी देख देख थक गए हैं। बाबा तो पूरे विश्व की हालत जानते हैं ना, क्योंकि बाबा अशरीरी हैं, तो सारे विश्व में घूम घूम के देखते रहते हैं। हम तो एक शरीर में बंधे हैं, तो अपने इस शरीर के साथ ही हमारे बहुत सारे समय इस शरीर के साथ ही निकलते हैं ना भाई। इस शरीर को नहलाना, खिलाना, सुलाना, दुनिया भर का इसके साथ में, फिर दवाई, फिर कभी कुछ कर रहा है, कभी इधर से आवाज़ कर रहा है, कभी उधर से आवाज़ कर रहा है, खटारा गाड़ी। तो हमारा समय तो अपने शरीर के साथ, फिर बाद में थोड़ा बचा समय तो रिश्ते नातों के साथ, तो फिर काम धंधे के साथ, फिर हिसाब किताब के साथ। अब थोड़ा सा बचा, उसको भी हम व्हाट्सएप और फेसबुक में वीडियो देखने में यदि लगा दिए, तो फिर हम कब कमाई जमा करेंगे भाई। तो हमारी स्थिति तो दुनिया वालों से भी गई बीती हो जाएगी, कहलाएगी। तो बाबा कहता है कि वो थक गए हैं। अभी ऐसी आत्माओं को यथार्थ सहारा, वास्तविक सहारा, अविनाशी सहारा बताने वाले कौन? बाबा प्रश्न कर रहे हैं।
तो आप लोग कमेंट करके जवाब दो, कौन कौन। आप लिखो, हाँ भाई मैं, कमेंट में लिखो। आप सभी हो ना। अब देखते कितने कमेंट्स आ रहे हैं, कौन कौन मुरली सुन रहा है मालूम पड़ेगा। दुनिया के अंतर में आप सभी अल्प हो। हाँ, दुनिया में अरबों खरबों आत्माएं हैं, लेकिन बाबा का ज्ञान सुनने वाली लाखों में है, मात्र करोड़ों में भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि दुनिया के अंतर में आप सभी अल्प हो, बहुत थोड़े हो, लेकिन कल्प पहले के यादगार में भी अक्षौणी के सामने 5 पांडव ही दिखाए हैं ना। अक्षौणी के सामने दिखाए हैं ना। सबसे बड़े से बड़ी अथॉरिटी आपके साथ है। भाई कौन सी सबसे बड़े से बड़ी अथॉरिटी है? शिव बाबा। साइंस की अथॉरिटी, शास्त्रों की अथॉरिटी, राजनीति की अथॉरिटी, धर्मनीति की अथॉरिटी, अनेक अथॉरिटी वाले अपनी अपनी अथॉरिटी प्रमाण दुनिया को परिवर्तन करने का ट्रायल कर रहे हैं और ट्रायल कर चुके हैं। राजनीति वाले थक गए, धर्म वाले थक गए, साइंस वाले थक गए, कितने उपयोग साधन बनाए, लेकिन क्या सुखी कर पाए? क्या लोगों के हृदय में आत्मी प्रेम जगा पाए? साइंस का कोई ऐसा साधन है जिससे लोगों के हृदय में आत्मी प्रेम जागे? नहीं है। कोई साधन नहीं है जिससे उन्हें संपूर्ण अंदर की शांति प्राप्त हो। ऐसा कोई साधन है क्या साइंस का? कोई राजनीति, कोई धर्म नहीं है। वो तो रैली निकालकर आनंद उठाने की कोशिश करते हैं, नगाड़े बजाकर आनंद उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन और ही फंस जाते हैं, बाबा कह रहे हैं। तो सबने प्रयत्न किए, लेकिन आप सभी के पास कौन सी अथॉरिटी है? सबसे बड़ी परमात्मा अनुभूति की अथॉरिटी है। हम कितने निश्चय में रहते हैं कि हमारे साथ शिव बाबा है, सर्वशक्तिमान परमात्मा हमारे साथ है। अनुभव की अथॉरिटी से श्रेष्ठ और सहज किसी को भी परिवर्तन कर सकते हो। ये हमें अपनी जीवन से दिखानी है। कुछ ऐसा कर जाएं हम कि जीवन ही संदेश बने। संदेश के लिए कोई शब्द न रह जाए, संदेश के लिए कोई गीत की आवश्यकता ना पड़े। कुछ ऐसा कर जाएं हम कि जीवन ही संदेश बने, हमारे जीवन से लोग देखें। ये मूल अथॉरिटी है। बाबा कहते हैं तो आप सबके पास यही विशेष अनुभव की अथॉरिटी है। इसलिए फलक से, निश्चय से, नशे से, निश्चित भाव से कहते हैं और कहेंगे कि सहज रास्ता, यथार्थ रास्ता एक है, एक द्वारा ही प्राप्त होता है। सबका मालिक एक कहते हैं। जब सबका मालिक एक है तो प्राप्ति भी उसी से होगी ना। तो बाबा कहते हैं वही सर्व को एक बनाता है। वो एक है तो सबको एक बनाएगा। यही सभी को संदेश देते हो ना। इसलिए बाप दादा आज आधार मूर्त, विश्व उद्धार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। बाबा ने क्या कहा? विश्व उद्धार मूर्त। अब आप अपना एरिया बस मत देखते बैठे रहना, मानसिक शुभ भावना से सब तरफ भेजना है। पार्टिकुलर नाम ले लेकर नहीं, ये मुरली सबको देना है। क्योंकि आपको बाबा ने क्या कहा कि विश्व उद्धार मूर्त हैं आप। अगर विदेश में कोई आपके परिचय का नंबर, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर है तो आप ये मुरली विदेश के नाते रिश्तेदारों को भी भेजिए और लिखिए, प्रेरित कीजिए कि ये मुरली अच्छे से सुने, ध्यान से। बाबा कहता है एक द्वारा ही प्राप्त होता है, यही सभी को संदेश देना। तो देखो बाप दादा के साथ निमित्त कौन बने हैं, कौन अपने कार्य व्यवहार को जल्दी जल्दी पूरा करके और कौन इस कार्य में बन रहे हैं।
हैं विश्व के आधार, लेकिन बने कौन हैं, ये प्रश्न करते हैं बाबा। अब आप जवाब अपना नाम लिख देना कमेंट में कि है भाई हम बने हैं, हम देखें अमृत बेले, फिर बताएंगे आपका नाम बाबा को। आप बिल्कुल कमेंट में अपना नाम लिख देना कि बाबा हम बने, ये मेरा नाम है, लिख देना अपना नाम। बाबा कहते हैं साधारण जो दुनिया के लोगों की नज़रों में है वह बाप की नज़रों में नहीं है, और जो बाप की नज़रों में है वह दुनिया वालों की नज़रों में नहीं है। तो हमें दुनिया वालों को नहीं दिखाना है, हमें बाप को दिखाना है। हाँ, वो गीत हमारा रास्ते में जब हम बाबा से मिलने जा रहे थे तो ट्रेन में एक गीत बना था बाबा की याद में, वो गीत हम आपको सुनाएंगे। हाँ, जिनकी एक झलक पाने को दुनिया तरसती है, जिनकी एक झलक पाने को दुनिया तरसती है, उनकी स्नेह भरी नजरें हम पर बरसती है, उनकी स्नेह भरी नजरें हम पर बरसती है। हमारा हो गया अधिकार अब हर जन्म पर, वो बाबा कुर्बान है हम पर। रोशन ये जहां, रोशन ये जहां, जिनके दम पर वो बाबा कुर्बान है हम पर। रोशन ये जहां। तो ट्रेन में चलते चलते बाबा की याद में हम डूबे हुए थे और ऐसा गीत बन गया था। बाद में फिर हमारे मधुबन के भानु भाई हैं, उनके साथ मिलके फिर इसकी रिकॉर्डिंग हुई और ये गीत सब तरफ लोगों ने सुना। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे गीत बाबा ने बनवाए। तो बाबा जो नज़रों की बात कहे तो मुझे वो गीत याद आ गया। तो बाबा कहता है कि जो बाप की नज़रों में है वो दुनिया वालों की नज़रों में नहीं है। कौन हमको पहचानेगा भाई? और नहीं पहचाने कोई बात नहीं, हमको मत पहचाने, हमारी बाबा को तो पहचान ले, जिनसे पूरे स्वर्ग का वर्षा मिलता है तो संपूर्ण सुख पाएंगे। हमारी तो एक ही मन में एक ही ख्याल रहता है कि हमारे बाबा को पहचान ले। तो बाबा कहता है आपको देखकर पहले तो मुस्कुराएंगे कि अरे यह है, लेकिन जो दुनिया वाले करते वह बाप नहीं करते। उन्हों को नामी ग्रामी चाहिए और बाप को जिनका नाम निशान खत्म कर दिया उनका ही नाम बाला करना है। देखिए बाबा क्या बोल रहे हैं। हमको वही याद आता है कि हम फिल्मी दुनिया में नाम कमाने के लिए भाग रहे थे और बाबा ने हमको, हम रियल लाइफ में नाम कमाने की सोच रहे थे और बाबा ने हमको रियल लाइफ का हीरो बना दिया। रियल लाइफ का हीरो तो जब तक रील घूमेगी 3 घंटे तब तक हीरोगिरी दिखा सकता है, और हम तो इस 5000 साल की रील में रियल लाइफ में आ गए हैं। देखो ये कितनी बड़ी बात है। तो बाबा कहता है कि जो दुनिया वाले करते वह बाप नहीं करते। बाप को तो जिनका नाम निशान खत्म कर दिया उनका ही नाम बाला करना है। असंभव को संभव करना है, साधारण को महान बनाना है। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि घर गृहस्थी में रहते हुए हम इतनी सुंदर गृहस्थी बना लेंगे, इतना सुंदर ईमानदारी वाला सत्यता वाला व्यापार कर लेंगे। हमने कुछ भी नहीं छोड़ा और आज एक भी हमारा कोई इस दुनिया में कोई दुश्मन नहीं है, सब दोस्त है। हमने खुदा को दोस्त बनाया तो सारी दुनिया हमारा दोस्त बन गई। एक के साथ भी हमारा जरा भी ऊंच नीच नहीं है, इसलिए खुशी, अपार खुशी है।
नहीं तो लोगों के ना जाने कितनों के साथ अनबन रहती है, मन मुटाव रहता है, माने मोटा मन कर लेते हैं, तो मोटा मन करते हैं तो तन भी मोटा हो जाता है तो तन का मोटापा भी आप जो देख रहे हैं वो मन के मोटापे के कारण है। एक कारण वो भी है, बहुत अच्छे से समझना। बाबा कहते हैं कि साधारण को महान बनाना, निर्बल को महान बलवान बनाना। हाँ, दुनिया के हिसाब से जो अनपढ़ हैं उन्हों को नॉलेजफुल बनाना। हम भी भैया कोई डिग्री प्राप्त नहीं की है, साधारण है, कोई पढ़े लिखे खूब नहीं है, नहीं तो लोग तो क्या क्या डिग्री प्राप्त करके बैठे हैं। हमारे पास तो एक बाबा की याद रूपी डिग्री परमानेंट है, उसको कोई पहचाने तो ठीक, नहीं पहचाने तो ठीक। बाबा कहते हैं नॉलेजफुल बनाना, यही बाप का पार्ट है। इसलिए बाप दादा बच्चों की सभा को देख रहे हैं और देख करके मुस्कुराते भी हैं कि सबसे श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करने वाले यही सिकिलधे बच्चे निमित्त बन गए। अरे वाह, बाबा भी कितने खुश होते हैं कि साधारण बच्चे निमित्त बने इतना बड़ा कार्य करने के लिए। मुस्कुराते हैं बाबा, मुस्कुरा के हमें सिखाते हैं कि भाई हम भी मुस्कुराते रहे। वह बाप गुप्त रूप से करा रहे हैं। अभी कुंभ मेले में क्या देखा, अब उस समय कुंभ मेला लगा रहा होगा तो बाबा ने कुंभ मेले का जिक्र किया, यही देखा ना, सभी कैसे स्नेह की नज़र से देखते हैं। यह धीरे धीरे प्रत्यक्ष होना ही है। आज सभी स्नेह की नज़र से तो देखते ही हैं बाबा के बच्चों को। धर्मनेता, राजनेता और वैज्ञानिक, यह विशेष तीनों अथॉरिटी हैं। धर्मनेता, राजनेता और वैज्ञानिक, ये तीन अथॉरिटी हैं। अब तीनों ही साधारण रूप में परमात्म झलक देखने की श्रेष्ठ आशा में समीप आ रहे हैं। बिल्कुल, अब धीरे धीरे सबको समझ में आ रहा है। अभी भी घूंघट के अंदर से देख रहे हैं, घूंघट नहीं खोला है। कितनी प्यारी बात है। हाँ, मतलब देह का अभिमान नहीं हटाया है। आत्मा का घूंघट कौन सा है? आत्मा का घूंघट ये देह। तो राजनीति का घमंड है ना, धर्म का घमंड है ना, तो घूंघट नहीं खोला है अभी। बाबा विशेष इशारा दे रहे हैं। आ तो गए हैं लेकिन घूंघट भी उनका उठाना है ना भाई जैसे नई बहू आती है तो घूंघट उठा के उसका मोह चायनो कहते हैं हमारे बुंदेलखंड में। बाबा कहता है दुविधा का घूंघट है, घूंघट के अंदर से देखने के कारण अभी दुविधा में है, यही है और कोई है। अभी ये दुविधा है, यही परमात्मा है या और कोई है, लेकिन फिर भी नजर गई है। बाबा कहते हैं अभी घूंघट भी मिट जाएगा। अनेक प्रकार के घूंघट हैं, अब उनका घूंघट कैसे मिटेगा? जब हम अपना घूंघट उतारेंगे। हाँ, सीधी सी बात है भाई। एक ने घूंघट हटाया तो दूसरे को घूंघट हटाना पड़ेगा ना, तब तो एक दूसरे का चेहरा देख पाएंगे। एक ने घूंघट लगा के रखा है और दूसरा घूंघट उतार लिया तो कहाँ होगा? नहीं, अभी उनका भी घूंघट उतारने के लिए अभी हम बच्चों को भी घूंघट उतारना पड़ेगा। अभी हम बच्चों में भी बहुत देह अभिमान है। बाबा साकार मुरलियों में रोज रोज कहते हैं देह अभिमान बहुत है। पद का भान नहीं होना चाहिए, अपने ज्ञान का भान। ज्ञान किसने दिया? बाबा ने। योग किसने सिखाया? बाबा ने। पवित्र जीवन किसने बनाया? बाबा ने। खान पान की शुद्धता किसने करवाई? बाबा ने। तो फिर सब कुछ तो बाबा ने कराया, तो हम घमंड किस बात का करें? गीत बनवाने वाले बाबा, तो हम क्यों घमंड करें? तो हमें अपना घूंघट उतारना है। तो बाबा कहता है अभी घूंघट भी मिट जाएगा। हैं अनेक प्रकार के घूंघट हैं। एक अपने नेतापन का, गद्दी का या कुर्सी का घूंघट भी तो बहुत बड़ा है। उसी घूंघट से निकलना, इसमें थोड़ा अभी टाइम लगेगा, लेकिन आंखें खोली है ना। कुंभकर्ण अभी थोड़ा जागे हैं। रामायण में दिखाया है कि कुंभकर्ण को जब हिलाते हैं तो थोड़ा अल्टी कल्टी करता है, फिर सो जाता है। बाप दादा विश्व की सर्व आत्माओं
अर्थात बच्चों को बाप का वर्षा प्राप्त कराने के अधिकारी जरूर बनाएंगे। बाबा कैसे अथॉरिटी से बोल रहे हैं, चाहे कैसे भी हैं लेकिन हैं तो बच्चे ना। बाबा देखो कितनी राहत देते हैं बच्चों को, चाहे मुक्ति चाहे जीवन मुक्ति दोनों ही वर्षा है। वर्षा देने के लिए ही बाप आए हैं, अनजान है ना भाई। जानकारी तो हमको नहीं थी कि मुक्ति क्या होती है, तो जीवन मुक्ति क्या होती है, ये सारे शब्द तो हम जानते ही नहीं थे। उन्हों का भी दोष नहीं है, इसलिए आप सभी को भी रहम आता है ना। हाँ, रहम भी आता है और उमंग भी आता है कि कैसे भी वर्षे का अधिकार सर्व आत्माएं ले ही लें। अच्छा, आज करेबियन का टर्न है। हैं तो सभी बाप दादा के अति लाडले। हर एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता बाप दादा के आगे सदा ही प्रत्यक्ष रहती है। वैसे तो बाप दादा के पास हर बच्चे का पूरा ही पोता मेल रहता है। बाबा देखो रिजल्ट बता रहे हैं, लेकिन बाप दादा को सभी बच्चों को देख खुशी है। भाई बाप दादा को किस बात की खुशी है? सभी बच्चे अपनी अपनी शक्ति प्रमाण सेवा के उमंग में सदा रहते हैं। ये बाप दादा को बहुत खुशी है। सेवा ब्राह्मण जीवन का विशेष ऑक्यूपेशन बन गया है। सेवा के बिना यह ब्राह्मण जीवन खाली सी लगती है। सेवा नहीं तो जैसे फ्री फ्री है। तो सेवा में बिजी रहने का उमंग देख बाप दादा विशेष खुश होते हैं। भाई हमारा तो सारा समय सेवा में ही जा रहा है। समय श्वास संकल्प सब में सेवा, तन मन धन जन सब सहित सेवा हो रही है। हम तो इतने पद्मा पदम भाग्यशाली बन गए हैं। बड़ा आनंद ही आनंद है, परम आनंद है। बाबा कहते हैं तो सेवा में बिजी रहने का उमंग देख बाप दादा विशेष खुश होते हैं। कैरेबियन की विशेषता क्या है? बाबा ने कैरेबियन का अर्थ बताया। सदा करीब अर्थात नजदीक रहने वाले हैं। देखो बाप दादा स्थूल को नहीं देखते हैं। ये अब स्थूल की नजदीकी वाली बात नहीं है। आप अच्छे से समझना, ये बहुत गहरी बात है। नहीं तो हम स्थूल में जो साथ में रहते हैं हम उनको ही करीब समझ लेते हैं। तो बाबा स्पष्ट इशारे देते हैं। सदा करीब अर्थात नजदीक रहने वाले। तो बाप दादा स्थूल नहीं देखते हैं, वह तो शरीर से कितना भी दूर हो लेकिन मन से करीब हो ना। जितना शरीर से दूर रहते हैं उतना ही विशेष बाप के साथ का अनुभव करने की लिफ्ट मिलती है, क्योंकि बाप की सदा ही चारों ओर के बच्चों की तरफ नजर जाती है। नजरों से बाबा ने हमको, नजरों से बाबा ने हमको ऐसा निहाल किया, जीवन ये सारा मेरा उनने बदल दिया। जीवन ये सारा मेरा उनने बदल दिया। ये नया गीत है, ये अभी रिकॉर्ड हुआ है अभी, लेकिन ये प्रसारित नहीं हुआ है। आपको चाहिए तो हम भेज देंगे। कुछ बाबा के बच्चे हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो गीत आप बीच बीच में मुरली में सुनाते हो वो नया होता है, कई बार वो गीत रिकॉर्ड पे नहीं होता, इसलिए नहीं भेज पाते हैं। तो वो मंगाते हैं कई बाबा के बच्चे, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे जो बाबा के नशे में डूबे रहते हैं। बाबा कहता है कि मन की नज़र से तो नज़दीक रहते हो, नज़र में समाये हुए रहते हैं। तो नज़र में समाये हुए क्या होंगे? दूर होंगे या नज़दीक होंगे? भाई जो नज़रों में समाया है वो दूर होगा कि नज़दीक होगा? तो सब नज़दीक रत्न हो,
कोई भी दूर नहीं है, नियर और डियर दोनों ही हैं। बाबा बहुत प्यार लुटाते हैं। अगर नियर नहीं होते तो उमंग उत्साह आ नहीं सकता। हाँ, क्योंकि दुनिया में उमंग उत्साह तो है ही नहीं। तो ये इतना सारा जो उमंग उत्साह आ रहा है वो आ कहाँ से रहा है? जरूर नजरों में समाये हैं। हमको तो नशा है कि हम बाबा की नजरों में समाये हैं। बाबा ने हमको बुला लिया, बाहों में अपने समा लिया। कल की मुरली में ये गीत मुरली में हमने डाला था, आप लोगों ने सुना होगा। बाबा कहते हैं, आप सभी को देख सब खुश हो रहे हैं कि कितनी हिम्मत रख सेवा की वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। तो सदा बाप का साथ शक्तिशाली बनाए आगे बढ़ा रहा है। बाप दादा जानते हैं कि सभी का एक ही संकल्प है कि सबसे बड़े से बड़ी माला हमें तैयार करनी है। हाँ, ये कंपटीशन ले लो भाई, ये प्रतियोगिता में शामिल हो जाओ कि सबसे बड़ी से बड़ी माला मुझे तैयार करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा मुरली भेजो सबको, मनन चिंतन करके हमको भी भेजो, तो उसका वीडियो बनाकर भेजो तो हम सबको भेजेंगे। हाँ, अच्छे से एंट्री ले लो भाई, बढ़िया से आप जुड़ जाओ। और जो भी जहाँ भी माला के मड़के बिखरे हुए हैं उन मड़कों को इकट्ठा कर माला बनाए बाप के सामने ले आते हैं। पूरा ही साल यह उमंग रहता है कि अभी यह गुलदस्ता या माला बाप के आगे ले जाएं। तो बाबा के आगे कैसे ले जाएंगे? हाँ, अव्यक्त रूप में सबके साथ स्नेह का बंधन, स्नेह रूपी डोरी से बांध के बढ़िया सब रूहे गुलाबों को इकट्ठा करके बढ़िया गुलदस्ता बनाइए। बाबा कहते हैं, तो लोग सोचते हैं कि अभी यह गुलदस्ता या माला बाप के आगे ले जाएं, तो एक वर्ष पूरी तैयारी करते रहते हैं। इस वर्ष बाप दादा सभी विदेश के सेवा केंद्र के वृद्धि की रिजल्ट अच्छी देख रहे हैं। बाबा रिजल्ट बता रहे हैं। हर एक ने कोई ना कोई, चाहे छोटा गुलदस्ता चाहे बड़ा गुलदस्ता, लेकिन प्रत्यक्ष फल के रूप में लाया है। अब इस मुरली के चलते समय तो डायमंड हॉल, माउंट आबू का जो डायमंड हॉल है वो पूरे फरिश्तों की सभा से भरा हुआ है। सब श्वेत वस्त्र पहने हुए, विदेशों से भी बहुत आते, भारत के तो सभी राज्यों से जाते हैं। ये बड़ा अनोखा मिलन मेला हम तो सैकड़ों बार देखे होंगे, ऐसा लगता है। तो बाबा कहते हैं, तो बाप दादा भी अपने कल्प पहले वाले स्नेही बच्चों को देख खुश होते हैं। प्यार से मेहनत की है, प्यार की मेहनत नहीं लगती। हाँ, जहाँ प्रेम होता है वहाँ पूरी रात भी बीत जाती है तो नींद का एहसास नहीं होता है और न थकान लगती है। तो प्यार की मेहनत नहीं लगती। तो हर एक तरफ से अच्छा ग्रुप आया है। बाबा खुश हो रहे हैं। ये मार्च की बात है ना, 1986 की बात है। बाप दादा को सबसे अच्छी बात यही लगती है कि सदा ही सेवा में अथक बन आगे बढ़ रहे हैं। अब तो बहुत साल हो गया, 86 से, और आज 2020 हो गई। तो बाबा कहते हैं, और यही सेवा की सफलता की विशेषता है कि कभी दिल शिकस्त नहीं होना। हाँ, अगर आपकी सेवा में रिजल्ट आपको नहीं प्राप्त हो रही है तो दिल शिकस्त नहीं होना। बाबा कहता है, आप जो सेवा करोगे, बीज बो रहे हो तो कोई देर से अंकुरित होगा, कोई जल्दी होता है। हाँ, धरनी के ऊपर डिपेंड करता है। बाबा कहते हैं, आज थोड़े हैं, कल ज्यादा होने ही हैं, यह निश्चित है। हाँ, इसलिए जहां बाप का परिचय मिला है, बाप के बच्चे निमित्त बने हैं, वहां अवश्य बाप के बच्चे छिपे हुए हैं, जो समय प्रमाण अपना हक लेने के लिए पहुंच रहे हैं। गांव गांव में सेवा हुई है, गांव गांव से बच्चे निकले हैं। हमको तो बाबा ने बहुत सारे गांव घुमाए हैं।
हाँ, पूरा देश घुमाया बाबा ने हमको। और पहुंचते रहेंगे तो सभी खुशी में नाचने वाले हैं, सदा खुश रहने वाले हैं। अविनाशी बाप अविनाशी बच्चे हैं तो प्राप्ति भी अविनाशी है। बाबा भी अविनाशी, हम बच्चे आत्मा भी अविनाशी, खुशी भी अविनाशी है। तो सदा खुश रहने वाले सदा ही बेस्ट से बेस्ट हैं। वेस्ट खत्म हो गया अर्थात व्यर्थ खत्म हो गया, तो बाकी बेस्ट, एक वेस्ट मतलब व्यर्थ और दूसरा बेस्ट माने अच्छा ही रहा। बाबा का बनना अर्थात सदा के लिए अविनाशी खजाने के अधिकारी बनना। तो अधिकारी जीवन बेस्ट जीवन है ना कि भिखारी जीवन? अभी तो लोगों का भिखारी जीवन है। यदि अभी भी पुजारीपन है, भिखारीपन है, तो देख लो भाई, रिश्तों की याद आ रही है, मतलब हम रिश्तों की पूजा कर रहे हैं, अभी भी भिखारी हैं, पुजारी हैं। बहुत बारीक समझना। बाबा कहता है अधिकारी जीवन बेस्ट जीवन है। कैरेबियन में सेवा का फाउंडेशन विशेष विशेष आत्माओं का रहा। गवर्नमेंट की सेवा का फाउंडेशन तो ज्ञाना में ही पड़ा ना, और गवर्नमेंट तक राजयोग की विशेषता का आवाज फैलाना, यह भी विशेषता है। गवर्नमेंट भी 3 मिनट के लिए साइलेंस का गवर्नमेंट भी 3 मिनट के लिए साइलेंस का प्रयत्न करती तो रही ना। गवर्नमेंट के समीप आने का चांस यहाँ ही शुरू हुआ और रिजल्ट भी अच्छी निकली है और अभी भी निकल रही है। कैरेबियन ने सेवा में विशेष वीआईपी भी तैयार किए हैं, जिस एक से अनेकों की सेवा हो रही है, तो यह भी विशेषता है ना। बाबा विदेशों की विशेषता इसलिए बताते हैं ताकि बच्चों में उमंग आए और एक ये चाहना रहे कि हम भी करेंगे। सुनकर वाह वाह बस नहीं कर देना है। ये बाबा इसलिए सुनाते हैं कि जो बच्चे नहीं कर रहे हैं उनमें उमंग आ जाए, करे वाह वो कर रहे हैं तो हम भी अब सेवा करेंगे। ऐसी उमंग उत्साह आना चाहिए। तो बाबा कहता है निमंत्रण ही ऐसा विधि पूर्वक वीआईपी रूप से मिला, यह भी फर्स्ट निमित्त तो कैरेबियन ही बना। आज चारों ओर एग्जाम्पल बन अनेकों को उमंग प्रेरणा देने की सेवा में लगे हुए हैं। यह भी फल तो सभी को मिलेगा ना। अभी भी गवर्नमेंट के कनेक्शन में है। यह भी एक समीप कनेक्शन में आने की विधि है। इस विधि को और भी थोड़ा सा ज्ञान युक्त कनेक्शन में आते हुए न्यारेपन की सेवा का अनुभव करा सकते हैं। बाबा ने अब इशारा दिया कि जो भी हम सेवा करते हैं वो मैंने की या उसमें खुश हो गए, हाँ उसमें अभिमान आ गया, न्यारापन नहीं रहा, तो फिर थोड़ा सा उस सेवा की रिजल्ट अच्छी नहीं मिलती। बाबा कहते हैं न्यारेपन की सेवा का अनुभव करा सकते हैं। किसी भी मीटिंग में जिस समय भी सेवा करने के निमित्त बनते हैं, चाहे लौकिक बातें हों, लेकिन लौकिक बातों में भी ऐसे ढंग से अपने बोल बोलें जिससे न्यारापन भी अनुभव हो और प्यारापन भी अनुभव हो। ये कितनी खूबसूरत बात बता रहे हैं बाबा। दुनिया में भी कहते हैं फलाना व्यक्ति भगवान को प्यारा हो गया। कब प्यारा हुआ कहेंगे? जब देह से न्यारा। तो किसी भी प्रकार का देह का भान, हाँ जो सेवा की उसकी प्राप्तियों का भान कि अरे मैंने तो इतने सारे लोगों को ज्ञान सुनाया, लिस्ट बना रहे हैं, मैंने इतनी जो है जगह जगह जाकर ये किया, नहीं मैंने इतनी रचना कर ली, ये सब भान नहीं रहना चाहिए।
हम तो कहते हैं कि सेवा करते चले और भूलते चले। बस अनुभव सुनाने के लिए आप उसका उपयोग कर सकते हैं, लोगों में उमंग उत्साह लाने के लिए कर लीजिए उपयोग, लेकिन हमारे अंदर उसका भान नहीं रहना चाहिए। ये मुख्य बात है। तो बाबा कहते हैं कि न्यारापन भी अनुभव हो और प्यारापन भी अनुभव हो। तो यह भी एक चांस है कि सभी के साथ होते भी अपना न्यारा और प्यारापन दिखा सकते हैं। बाबा की याद रहेगी तो ये संभव है। इसलिए इस विधि को और भी थोड़ा अटेंशन दे सेवा का साधन श्रेष्ठ बना सकते हो। थोड़ी सी बात बाबा ने ऐड की कि किस प्रकार से सेवा करनी है। बड़ी से बड़ी सेवा हो रही है, राजनीतिज्ञों की सेवा कर रहे हैं, सरकार के बड़े बड़े लोगों को बुला रहे हैं, लेकिन हमारे चेहरे में वो फलक नहीं आना चाहिए कि मैंने की। हाँ, बाबा करा रहा है, हम कर रहे हैं। वो गीत गाया ना, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। ये गीत है ना ऐसे। तो बस करावनहार की स्मृति रहे तो प्यारापन दिखेगा। बाबा कहते हैं कि यह भी ज्ञाना वालों को चांस मिला है। आदि से ही सेवा के चांस की लॉटरी मिली हुई है। सभी स्थान की वृद्धि अच्छी है। अभी और एक विशेषता करो। अब बाबा कुछ और पॉइंट सुना रहे हैं। जो वहां के नामी ग्रामी पंडित हैं उन्हों में से तैयार करो। हाँ, ट्रिनिडाड ज्ञाना में पंडित बहुत हैं, बाबा कह रहे हैं। देखो, वह फिर भी नजदीक वाले हो गए। भारत की ही फिलॉसफी को मानने वाले हैं ना वहाँ के पंडित भी। तो अभी पंडितों का ग्रुप तैयार करो। जैसे अभी हरिद्वार में साधुओं का संगठन तैयार हो रहा है। उस समय साधु, अभी तो बहुत साधु आके गए हैं बाबा के घर में। ऐसे फिर यहां से पंडितों का ग्रुप तैयार करो। स्नेह से उनको अपना बना सकते हो। पहले स्नेह से उनको समीप लाओ। हाँ, किसी का भी पहले सम्मान करना, स्नेह देना, क्योंकि दो चीजों से बिल्कुल सेवा पावरफुल हो जाती है। दो चीजों की जरूरत है पूरी दुनिया में, एक प्रेम और दूसरा सम्मान। बस दो चीजों का उपयोग किया तो सेवा हुई पड़ी है। तो बाबा कहते हैं कि पहले स्नेह से उनको समीप लाओ। हरिद्वार में भी स्नेह की ही रिजल्ट है। स्नेह मधुबन तक पहुंचा देता है। तो मधुबन तक आए तो नॉलेज तक भी आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? तो अभी यह करके दिखाओ। अच्छा, फिर यूरोप क्या करेगा? संख्या से छोटे नहीं कहे जाते हैं। संख्या क्या भी हो, क्वालिटी अच्छी है तो नंबर 1 हो। जो किसी ने नहीं लाया वह आप ला सकते हो। बाबा क्वांटिटी नहीं देखते, बाबा क्वालिटी देखते हैं। बाबा कहते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, हिम्मते बच्चे मददे बाप। बच्चों की हिम्मत और सारे परिवार की, बाप दादा की मदद है, इसलिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। जो चाहे वह कर सकते हो। आखिर तो सभी को आना तो एक ही ठिकाने पर है ना, क्योंकि परमात्मा तो एक ही स्थान पर आकर कार्य करेंगे ना। कोई भी व्यक्ति जो भी कार्य करेंगे वो एक स्थान तो तय करेंगे ही ना। ऐसा थोड़ी बार बार बदलते रहेंगे। बाबा कहते हैं ठिकाना तो एक ही है। किसको अभी आना है, किसको थोड़ा पीछे आना है, आना तो है ही। कितने भी खुश हो लेकिन फिर भी कोई ना कोई प्राप्ति की इच्छा तो होती है ना। चाहे वातावरण ठीक है, इसके लिए परेशान नहीं भी हैं, लेकिन फिर भी जब तक ज्ञान नहीं है तो विनाशी इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती हैं। आहा, कितनी प्यारी बात बोले बाबा। और जब ज्ञान हो जाता है कि मुझे क्या मिलने वाला है, भविष्य जब स्पष्ट दिखने लगता है, तो ना तो वर्तमान दिखता है ना तो भूतकाल दिखता है।
फिर तो उड़े उड़े रहते हैं। और हमको तो भैया भविष्य पूरा स्पष्ट दिख गया है कि मुझ आत्मा का क्या भविष्य है। हाँ, क्यों? क्योंकि वर्तमान में जैसा पुरुषार्थ किया, वर्तमान पुरुषार्थ को देखना, तो भविष्य प्राप्ति है ही। तो बाबा कहते हैं, तो इच्छा भी सदा संतुष्टता का अनुभव नहीं कराती। तो जो दुखी नहीं है उनको ईश्वरी निस्वार्थ स्नेह क्या है, स्नेही जीवन क्या होती है, आत्म स्नेह परमात्म स्नेह का तो अनुभव ही नहीं है ना उनको। आत्मी स्नेह रिश्ते नातों के स्नेह का अनुभव है, और वो तो विनाशी है। गिफ्ट लेन देन का ये चलता है दुनिया में। कितने फंसे हुए हैं, बात बड़ी समझने की है। बाबा कहते हैं सच्चा स्नेह तो है ही नहीं। भाई आज एक दमांद जो है ससुराल जाता है तो कुछ ना कुछ पाने की चाहत लिए हुए जाता है, सच्चा स्नेह तो नहीं है ना। हाँ, अगर ससुराल पक्ष वालों ने अच्छे से स्वागत सत्कार और अच्छा धन नहीं दिया तो वो नाराज हो जाता है अपनी ही पत्नी के ऊपर। ऐसे एक उदाहरण दिया, ऐसे सब जगह है। कोई भी घर में आता है तो बच्चों के लिए गिफ्ट लाया कि नहीं लाया ये सोचते हैं। सच्चा स्नेह कहाँ है? स्नेह तो वस्तुओं में और मान सम्मान में बंध गया है, पद पोस्ट में बंध गया है स्नेह। एक दूसरे को बधाई जरूर देते हैं लेकिन उसमें स्वार्थ बना हुआ रहता है। खूब जन्म दिवस के पोस्टर लगाएंगे लेकिन स्वार्थ भस। भाई एक बच्चा अपने सगे पिता का पोस्टर नहीं लगाएगा जन्म दिवस की बधाई का, लेकिन वो जो ऊंचे पोस्ट में बैठे हैं उनके पोस्टर जरूर लगाएगा, क्योंकि वहां स्वार्थ बंधा हुआ है। तो प्रेम तो नहीं है ना। बाबा कहता है स्नेह जो सच्चा है वो तो है ही नहीं। तो सच्चा दिल का स्नेह, परिवार का स्नेह सबको चाहिए। ज्ञान तो एक किनारे हो गया, तो ईश्वरी परिवार बाबा प्यार का सागर है, तो हम सब बच्चों को प्यार का सागर बनने की बात कर रहे हैं बाबा। ऐसा परिवार कहां मिल सकता है? तो जिस बात की अप्राप्ति की अनुभूति हो उसी प्राप्ति के आकर्षण से उन्हों को समझाओ, बाबा कह रहा है। हाँ, प्रदर्शनी तो बनाई ही है, बुलाने के लिए थोड़े चित्र आदि तो रखने ही पड़ेंगे, कुछ नवीनता ज्ञान में लानी ही पड़ेगी, लेकिन उनको मिलना क्या चाहिए? क्योंकि दुनिया में प्रेम नहीं है और सच्चा सम्मान नहीं है, सच्चा स्नेह नहीं है और सच्चा सम्मान नहीं है। सम्मान भी करते हैं तो कोई ना कोई स्वार्थ सिद्ध करने के लिए करते हैं। आज कोई कार्यक्रम होता है, किसी को मुख्य अतिथि बनाते हैं तो किस भाव से बनाते हैं कि वो मुख्य अतिथि बनकर कुछ ना कुछ हमें दे देगा। तो वो सम्मान तो नहीं कहलाया ना, दिल से सम्मान करना। हाँ, हम लोग जब कार्यक्रम हुआ करते थे पहले तो शिक्षक दिवस में एक गीत बनवाया था बाबा ने, तो उसमें एक गीत बहुत अच्छा बना था कि दिल से दिया निमंत्रण आपको, आप शिक्षक सारे जग की शान है। शिक्षक दिवस मनाया था तो ये गीत स्वतः ही अंदर से बना था। बहुत गदगद हुए थे सारे शिक्षक, उनको लगा था कि ऐसा स्नेह प्यार हमें कहीं नहीं मिला। बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था। तो ऐसे बाबा बड़े बड़े सम्मेलन में ले जाके गीत गवाया करते थे। अभी फिर शिक्षक दिवस 5 सितंबर को आ रहा है, तो देखो अभी अचानक से मुझे वो गीत याद आ गया। अभी हम शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में अपने इस चैनल पर शिक्षकों के सम्मान में कहानी बदले जिंदगानी का कार्यक्रम रख रहे हैं। ऑनलाइन कार्यक्रम, अभी तो जो है स्टेज कार्यक्रम तो हो नहीं रहे हैं, इसलिए अभी ऑनलाइन का उपयोग किया है। इस सोशल मीडिया का जो बाबा ने आविष्कार करवाया है वो अच्छे कार्य में बढ़िया उपयोग हो रहा है। तो बाबा कहते हैं सभी विशेष आत्माएं हो, अगर विशेषता ना होती तो ब्राह्मण आत्मा नहीं बन सकते। देखिए बाबा ने क्या बोला, ब्राह्मण आत्मा। हाँ, विशेषता ने ही ब्राह्मण जीवन दिलाई है।
सबसे बड़ी विशेषता तो यही है कि कोटों में कोई आप हो, तो हर एक की अपनी अपनी विशेषता है। हाँ, सारा दिन बाप और सेवा यही लगन रहती है ना। बाबा बोल रहे हैं तो हमको लग रहा है हाँ बाबा, सारा दिन यही लगन रहती है। लौकिक कार्य तो निमित्त मात्र करना ही पड़ता है, लेकिन दिल में लगन याद और सेवा की रहे। ये बाबा इशारे दे रहे हैं, लौकिकता में फंसना नहीं है, कार्य निपटाया और बस बाबा को याद करते रहे, कार्य करते हुए बाबा की याद आती रहे। रह रह के बाबा तेरी याद मुझे आए, अब एक पल भी रहा नहीं जाए। ऐसे कितने गीत बने देखो। एक गीत और याद आ रहा है, वो 2 लाइन सुनाता हूं। बाबा की याद बहुत ही आती है, आती है, आती है, दूर वतन को हमें उड़ा ले जाती है। ऐसे बहुत सारे गीत बने हैं भाई। अच्छा भाई, फिर वरदान सुनते हैं। सदा निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से उपराम न्यारे प्यारे भव। देखो, जो अभी गीत याद आ रहा था और जो हम 4 लाइन सुनाए, उसी अनुरूप वरदान भी है। देखो, एक गीत हमने बहुत साल पहले गाया था, वो निज धाम की स्मृति वाला वरदान है, तो वो गीत मुझे फिर 2 लाइन याद आ रहा है। आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं, दूर चले। ये कितने साल पहले ये गीत बना, जब बाबा के बने ही थे तभी ये गीत बन गया था। बाबा कहते हैं, सदा निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से उपराम न्यारे प्यारे भव। निराकारी दुनिया और निराकारी रूप की स्मृति ही सदा न्यारा और प्यारा बना देती है। क्योंकि जो हम हैं अति सूक्ष्म रूप में, हमको वह रूप हमेशा महसूस होना चाहिए। हाँ, भ्रुकुटी के बीच में हम अलग सूक्ष्म रूप में बैठे हैं, ये महसूस होता रहना चाहिए। अलग बैठे हैं, हम शरीर को टच भी नहीं किए हैं, हम इस शरीर के किसी भी अंग को छू भी नहीं रहे हैं। ये हमारे विचार शक्ति से चल रहा है, विचार रूपी किरणों से चल रहा है। ये गहराई जरा समझने की है। लोग तो पूरी मुरली सुनते नहीं है। पूरी मुरली के बीच में कब कहाँ बाबा कौन से अनुभव करा देते हैं, इसलिए पूरी मुरली सुनना चाहिए और सबको पूरी मुरली सुनाने की प्रेरणा देनी चाहिए। अगर आप में से कोई एक भी सुन रहा है तो वो हजारों को प्रेरित करे। तो बाबा कहते हैं, माने फटाफट हमने मुरली पढ़ ली, जल्दी जल्दी खत्म कर ली, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक एक शब्द के अर्थ में टिककर और बाबा की याद में रहना चाहिए, तब एक एक शब्द समझ में आते हैं। बाबा कहते हैं, हम हैं ही निराकारी दुनिया के निवासी, यहां सेवा अर्थ अवतरित हुए हैं, मतलब हमारा जन्म भी नहीं हुआ है। हाँ, जन्म और मृत्यु से बिल्कुल परे हो जाओ। मृत्यु शब्द ही हमारी डिक्शनरी से पूरी तरह मिट जाए। अवतरित हुए हैं। देखो, हम इस मृत्यु लोक के नहीं हैं, देखो आ गई वही बात, लेकिन अवतार हैं। सिर्फ यह छोटी सी बात याद रहे तो उपराम हो जाएंगे। वास्तव में वरदान पूरी मुरली का सार है। बाबा पूरी मुरली में आपको यही बनाना चाह रहे थे, इसलिए कैरेबियन और यूरोप आदि का उदाहरण सामने रख रहे थे। जो अवतार न समझ गृहस्थी समझते हैं तो गृहस्थी की गाड़ी कीचड़ में फंसी रहती है। कीचड़ माने विषय विकारों में फंसी रहती है, बार बार विषय विकारों की तरफ बुद्धि जाती है।
अगर आप अलग न्यारा नहीं समझेंगे तो जमाने भर के खाने पीने में, फैशन में, इससे बात करने में, उससे बात करने में, ये वीडियो देख लें, वो फोटो देख लें, वो मैसेज पढ़ लें, जमाने भर में बुद्धि जाएगी। और यदि आप उपराम स्थिति बनाते हैं तो सेवा बहुत अच्छी होती है। बाबा कहते हैं कि सेवा अर्थ हम यहाँ अवतार लिए हैं। गृहस्थी है ही बोझ की स्थिति और अवतार बिल्कुल हल्का, लाइट। ये समझना, अवतार समझने से अपना निजी धाम, निजी स्वरूप याद रहेगा और उपराम हो जाएंगे। नहीं तो बार बार देह में फंसकर देह की स्मृति। हाँ, देह के भान वाला भी एकांत ढूंढता है। हाँ, और जो देह का भान नहीं है वो संगठन में मस्त रहेगा। एक बात बहुत बारीक समझना, देह के भान वाला एकांत ढूंढता है और देही अभिमानी व्यक्ति संगठन में विदेही रहता है। राजा जनक जी का उदाहरण है। राजा जनक जी पूरा राजपाट चला रहे हैं ना, मतलब वो संगठन में है ना, लेकिन वो विदेही गाय हैं। बात बड़ी समझने की है। बाबा कहते हैं कि अवतार समझने से अपना निजी धाम, निजी स्वरूप याद रहेगा और उपराम हो जाएंगे। जब उपराम होंगे, उप यानी ऊपर उठना, राम के पास रहना, उप यानी निकट, हाँ ऊपर राम के पास रहना, उपराम। स्लोगन फिर, ब्राह्मण वह है जो शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करे। हाँ, शुद्धि शब्द पहले कहा है और विधि पूर्वक। अगर वो जितनी भी माताएं बहनें हैं वो खाना बना रही हैं तो बाबा की याद में यदि नहीं बना रही हैं तो विधि पूर्वक नहीं बना रही हैं, शुद्धि नहीं है। हाँ, अगर आप व्यापार कर रहे हैं और बाबा की याद में कर रहे हैं तो वो शुद्ध व्यापार होगा, विधि अच्छी होगी। ये हमारे जीवन का अनुभव है। धोखेबाजी नहीं मिलेगी आपको। चाहे गृहस्थ में रहने वाली माताएं हैं, चाहे कॉलेज में पढ़ने वाली स्टूडेंट हैं, सब बाबा की याद से ही आत्मा शुद्ध होती है। और बाबा अव्यक्त वाणी, व्यक्त वाणी सब प्रकार से चलाकर हमें विदेही बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। अभी हड़बड़ी नहीं करना है कि हम तो विदेही बन गए, हम तो सुन लिए, हम तो समझ लिए। नहीं, बहुत बारीकी है। बाबा अति सूक्ष्म है तो ज्ञान भी उनका अति सूक्ष्म है। लेकिन टेंशन नहीं आए, खुशी खुशी में गीत गाते मस्त रहते उपराम स्थिति बनाना है, ऐसा कोई टेंशन नहीं आना है। शांति माना खुशी, शांति माना आनंद, शांति माना प्राप्ति स्वरूप, शांति माना चाह से मुक्त, शांति माना बाबा की याद, शांति माना शांति के सागर की जैसे स्थिति, शांति माना परम धाम वाली अवस्था। बहुत गहन गंभीर है। अच्छा भाई, फिर क्लास तो अलग अलग और भी हैं। आप क्लास भी सुनना चाहेंगे तो वीडियो पहले से भी डले हुए हैं और भी हम क्लास के वीडियो भी भेजते रहेंगे। अच्छा भाई, ओम शांति। मोहब्बत में एक नई जिंदगी मिल गई, दिल को इतना मिला है सुकून, राह में रोशनी हो गई। बाबा तेरी मोहब्बत में एक नई जिंदगी मिल गई, दिल को इतना
मिला है सुकून। राह में रोशनी हो गई बाबा तेरी मोहब्बत में, एक नई जिंदगी मिल गई। नैनों में रूहानी नशा ऐसा छाने लगा, नैनों में रूहानी नशा ऐसा छाने लगा। स्नेह सागर में मन ये मेरा लहराने लगा। चाह में हो चाह में बाबा तुम ही हो तुम, हर अदा सादगी हो गई बाबा तेरी मोहब्बत में, एक नई जिंदगी मिल गई। दिल को इतना मिला है सुकून, राह में रोशनी हो गई बाबा तेरी मोहब्बत में, एक नई जिंदगी मिल गई। प्यार तुमसे हमें हद से ज्यादा मिला, प्यार तुमसे हमें हद से ज्यादा मिला। जब से तुम हो मिले मिल गया आशियाँ। दिन तो दिन है ओ दिन तो दिन है सुनहरी किरण, रात भी चांदनी हो गई बाबा तेरी मोहब्बत में, एक नई जिंदगी मिल गई। दिल को इतना मिला है सुकून, राह में रोशनी हो गई बाबा तेरी मोहब्बत में, एक नई जिंदगी मिल गई। हर कदम अब तो मंजिल की ओर, पा लिया ये जहां पाली बाबा की डोर। उठ गए हर कदम अब तो मंजिल की ओर, मिल गई हर खुशी जिसका ना कोई छोर। आसमां हो आसमां अब हमारा हुआ, सारी दुनिया मेरी हो गई बाबा तेरी मोहब्बत में, एक नई जिंदगी मिल गई। दिल को इतना मिला है सुकून, राह में रोशनी हो गई बाबा तेरी मोहब्बत में, एक नई जिंदगी मिल गई। एक नई जिंदगी मिल गई, एक नई जिंदगी मिल गई।